एवी क्लासेस चैनल में सभी दोस्तों का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं एक आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट हूँ और मैंने 2017 में इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग टॉपिक पे, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है कॉम्पिटिशन्स में। और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये अच्छे से पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट क्या होता है, स्टूडेंट बहुत सारे जो हमारे तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या फिर वो ये टॉपिक कई बार अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं। और उसका रीजन ये होता है कि या तो वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है या फिर उन्होंने मैथमेटिक्स उनको काफी डिफिकल्टी फेस हुई है। तो स्टूडेंट यही इन्हीं सब चीजों के रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। क्या होता है कि स्टूडेंट्स अगर जो आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का टॉपिक अच्छे से कवर करना है और इसमें अच्छा स्कोर करना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज आपको करनी है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो भी 10th लेवल की है, 10th लेवल तक वो पढ़ लेना है अच्छे से। आप 6th 7th 8th 9th 10th की आप बुक्स उठाइए, एनसीईआरटी की बुक्स उठा सकते हैं आप, या कोई भी बुक जो आपको समझ सही लग रही है वो ले सकते हैं। आप वहां से उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे से कवर कर लीजिए। जब उतना आप कवर कर लीजिए, इसके बाद आपको 11th और 12th की भी बुक्स पढ़ लेनी है। तो आपका क्या होगा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स और फार्मूला जो आपके होते हैं मैथमेटिक्स के वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि इसी का जो है एप्लीकेशन आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में मोस्टली आपको मिलेगा। तो ये जब आपको कवर हो जाए फिर आप करना है आपने अच्छे से प्रैक्टिस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस में किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि देखो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो पोर्शन होता है ये टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में, गिवन टाइम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आपकी इफिशियंसी बहुत मैटर करती है। आपको फास्ट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी है। और जनरली ये जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि कोचिंग्स में भी आपके जो भी टीचर्स हैं आपको वही प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं इन टॉपिक्स पे, कि आपको कैसे फास्ट आंसर सॉर्ट आउट करना है, निकालना है। ठीक है, उसके लिए भी ट्रिक्स बताते हैं वो एग्जाम में। तो वो आपको क्या करना है, मैं आपको जनरल ट्रिक्स बता रहा हूँ, दो छोटी छोटी ट्रिक्स। क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको समझनी है, वो तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ लेंगे। बट आज मैं आपको दो जनरल ट्रिक्स बता रहा हूँ जो कि आपको समझ लेनी है स्टूडेंट्स, जो कि आपको ओवरऑल बेनिफिट करेंगी। पहली चीज क्या होती है स्टूडेंट्स, कि हमें कैलकुलेशन को अपने फास्ट करना है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और जो भी एटलीस्ट 2 डिजिट जो है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, क्या होता है आपको, आपने देखा होगा कि मोस्टली 4 टाइप के हमें एप्लीकेशंस आते हैं, जो डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है कि जो 2 डिजिट के डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ये जो है एडिशन है, वो बैक इन माइंड कर लेना है। हमें उसके लिए पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर जो मैं आपसे पूछूं कि 34 + 74 का एडिशन बताइए, तो आपको फट से माइंड में ही कैलकुलेट करके ओरली बता देना, आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको एटलीस्ट उस लेवल की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। फास्ट कैलकुलेशन कैसे हो, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, वो उस पर फोकस करना है। क्योंकि कैलकुलेशन इज अ मेजर पोर्शन, क्योंकि कैलकुलेशन ही है आपको मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कैलकुलेशन काफी मेजर पोर्शन है। कैलकुलेशन करके ही आपका फाइनल आंसर आएगा। कई बार हम चीजों को समझ तो जाते हैं बट कैलकुलेशन में हम फंस जाते हैं और हमारा आंसर नहीं आता है। तो कैलकुलेशन पे आपको पहला फोकस करना है स्टूडेंट्स। दूसरी जो चीज होती है स्टूडेंट्स की, हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड में। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उसमें आपको क्या फार्मूला आपने अप्लाई करना है, फार्मूला लिखना है और आपने आंसर आ जाना कैलकुलेशन करके। दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आपको उसमें वेरिएबल्स फाइंड आउट करने होंगे, कांस्टेंट्स होंगे, दिए होंगे। तो आपको कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का यूज करके इक्वेशंस बनाना है स्टूडेंट्स। और इक्वेशंस आप देखेंगे कि अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, आप वहां समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि कैसे इक्वेशंस बनानी है और कैसे सॉल्व करनी है, क्या ऑपरेशंस कैसे करते हैं इक्वेशंस पे। तो आपने इक्वेशंस बना लेनी है, तो आपको पहला स्टेप तो वही करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपको इक्वेशन है तो केवल इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, तो वो मैंने स्पेसिफिक बता दिया। तो मैं जो बात कर रहा था, दूसरी बात वो ये थी कि आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं सब पे आप एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट का मीनिंग ये होता है कि आपको
स्टेप्स डिफाइन करने हैं कि स्टेप बाय स्टेप पहला कौन सा स्टेप रहेगा आपका, फिर व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप, एंड फाइनल स्टेप तक आप कैसे आंसर तक पहुंचेंगे। तो आप पहले एक फ्लो चार्ट बना लीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, फिर हमें कैसे इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर हमें कैसे आंसर आएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी ये माइंड में ही बन जानी चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका फ्लो चार्ट क्या है, आपको कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, पहले कौन सी करनी है, बाद में कौन सी करनी है। तो स्टूडेंट्स ये जब आप कर लेंगे तो आप जो है आप देखेंगे कि ये इन जनरली सब पे अप्लाई हो जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के आपके इजी लगने लगेंगे, सॉल्व हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात स्टूडेंट्स क्या होती है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमें कोई जब हम जो किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें अपनी डिफिकल्टी लेवल अपने एग्जाम के स्पेसिफिक ही रखनी है। जो अभी हमारा टारगेटेड एग्जाम है, हमारा डिफिकल्टी लेवल जो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे हमारा उससे मैच करना चाहिए। क्योंकि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में तो डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट सारे डिफिकल्टी लेवल से अवेलेबल हैं। अगर जो कोई स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम दे रहा है तो उसका डिफिकल्टी लेवल काफी हाई हो सकता है, कोई सी सेट का दे रहा है उसका भी हाई हो सकता है, कोई एसएससी सीजीएल का लिख रहा है हो सकता है उसका थोड़ा सा उससे कम हो, कोई अगर जो बैंकिंग का एग्जाम लिख रहा है या तो हो सकता है। सबका अपना अपना डिफिकल्टी लेवल होता है स्टूडेंट्स। तो आपको अपनी डिफिकल्टी लेवल समझ लेना है और आपको अपनी डिफिकल्टी एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं और प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। तो ये तीन चीजें थी जो आपको समझ लेनी है ये एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के टॉपिक पे। और इससे क्या होगा कि आपको अगर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर जो आपने कॉन्सेप्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के अच्छे से कवर कर लिए तो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा। आपने कैलकुलेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, चीजों को समझ लिया और फ्लो चार्ट बनाना सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस का आंसर फास्ट आ जाएगा, आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। और अगर जो आपने अपने एग्जाम स्पेसिफिक ही क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करी, आप अपने डिफिकल्टी लेवल अपने एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के जो हिसाब से ही रखी जो भी आपके टारगेटेड एग्जाम है, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे काफी ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, आपका स्कोर काफी बढ़ जाएगा एग्जाम में। और आप देखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन का जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। तो ये वीडियो मैं इसी यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।